नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना, लेकर आई हूं देश विदेश की खबरें। क्या है खबरें, आइए डालते हैं नजर। ट्विटर पर मोदी के हुए 70 मिलियन फॉलोअर्स। ट्विटर पर पीएम मोदी के 70 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी सोशल मीडिया पर फॉलो किए जाने वाले नेताओं की लिस्ट में एक बार फिर से टॉप पर पहुंच गए हैं। 70 मिलियन फॉलोअर्स होने से साफ पता चलता है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता ट्विटर पर लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि पीएम मोदी से पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम था। श्रीलंका ने कमजोर भारत टीम को हराया। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जिसे श्रीलंका ने जीत लिया। श्रीलंका की टीम ने भारत को इस मैच में 4 विकेट से हरा दिया और सीरीज में बराबरी कर ली। इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए, जिसे मेजबानों ने 19.4 ओवर में 4 विकेट रहते हासिल कर लिया। ओलंपिक में पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में अच्छी शुरुआत की है। सिंधु ने डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को सीधे गेम में 21-15, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पीवी सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। वे 2 मुकाबले और जीत लेती है, तब उनका मेडल पक्का हो जाएगा। भारत के टीकाकरण में अमेरिका देगा $2.5 करोड़। अमेरिका ने बुधवार को भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर $2.5 करोड़ की मदद की घोषणा की है। 2 दिन के दौरे पर भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ये फंडिंग भारत में वैक्सीनेशन की सप्लाई चेन को मजबूती देकर लोगों की जान बचाने का काम करेगी। साथ ही इसके जरिए वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम, हिचकिचाहट को दूर करने में साथ में और स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग में मदद मिल सकेगी। बैंक डूबने पर भी 90 दिनों में मिलेगा पैसा। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक जैसे बैंकों के परेशान ग्राहकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में DICGC एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब इसके बारे में बिल को संसद में रखा जाएगा। इससे किसी बैंक के डूबने पर बीमा के तहत खाता धारकों को पैसा 90 दिन के भीतर मिल जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसले की जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट के DICGC एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई है। वैक्सीन की कीमतों में आया उछाल। देश में कोरोना टीकाकरण को शुरू हुए 6 महीने से अधिक समय निकल चुका है। ऐसे में उम्मीद थी कि वैक्सीन की कीमतों में गिरावट आएगी, लेकिन इसके जगह कीमतों में उछाल आया है। उस दौरान कोविशील्ड की एक खुराक 200 और कोवैक्सीन की 206 रुपये कीमत तय हुई थी, लेकिन अब नई कीमतों के तहत ये कीमत बढ़कर 205 और 215 हो चुकी है। जिला स्तर पर सीरो सर्वे के राज्यों को मिले आदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जिला स्तर पर सीरो सर्वे करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि कोरोना संक्रमण की सही स्थिति की जानकारी मिल सके। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे ICMR के संपर्क में रहते हुए इस सर्वे को अंजाम दें और उसे जल्द से जल्द पूरा करें। इससे पहले चौथे सीरो सर्वे के दौरान ICMR ने साफ किया था कि ये परिणाम राज्यों के हैं।
इसे जिला स्तर पर नहीं माना जाना चाहिए। ये मोटे तौर पर देश में संक्रमण के स्तर को दर्शाता है। इसी के मद्देनजर जमीन पर हर राज्य में क्या हालात है उसको समझने के लिए अब जिला स्तर के सर्वे पर जोर दिया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में सिंधु के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम। टोक्यो ओलंपिक का आज 7वां दिन है। भारत की तरफ से पीवी सिंधु ने जीत के साथ आगाज किया। उन्होंने बैडमिंटन की महिला सिंगल्स स्पर्धा के अंतिम 16 मुकाबले में डेनमार्क की मिया को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके अलावा कई भारतीय एथलीट अलग अलग स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। गुजरात सरकार ने दी सार्वजनिक गणेशोत्सव की अनुमति। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के 8 बड़े शहरों में लागू नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग घटाने का फैसला किया है। राज्य सरकार की ओर से जारी ताजा दिशा निर्देश के अनुसार 31 जुलाई से नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी। फिलहाल ये रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है। इसके साथ साथ सरकार ने रात 10 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट को भी खोलने का आदेश दिया है। राज्य में 31 जुलाई से खुले स्थानों में सार्वजनिक समारोह में 400 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। बंद स्थानों में 50% तक बैठने की क्षमता वाले कार्यों की अनुमति है। आगामी गणेशोत्सव के लिए सार्वजनिक रूप से अधिकतम 4 फीट की गणेश प्रतिमा की स्थापना की अनुमति सरकार ने दी है। – 2024 में विपक्ष की जीत का ममता बनर्जी ने किया दावा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। ममता बनर्जी ने दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। सोनिया से मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि हमने राजनीतिक परिस्थितियों, पेगासस और कोरोना की स्थिति और विपक्ष की एकता पर चर्चा की है। ये बहुत अच्छी मुलाकात थी। मुझे लगता है कि भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पर भरोसा करना होगा। ममता बनर्जी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा, भाजपा मजबूत पार्टी है, विपक्ष उससे ज्यादा मजबूत होगा। उम्मीद है कि 2024 में विपक्ष इतिहास रचेगा। पीएम मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले ब्लिंकन ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ ही ऐसे संबंध हैं जो अमेरिका और भारत के रिश्ते से अधिक अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट कर कहा, आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिलकर बहुत खुशी हुई। भारत अमेरिकी सामरिक साझेदारी को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन की मजबूत प्रतिबद्धता का मैं स्वागत करता हूं। ये साझेदारी हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को आकार देती है और वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत भी है। अब बॉक्सर पूजा से भी ओलंपिक में मेडल की उम्मीदें बढ़ी। टोक्यो ओलंपिक में बुधवार को भारत की लड़कियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग में पूजा रानी 75 किलो वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। एक और मैच जीतती है तो उनका मेडल पक्का हो जाएगा। वहीं बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तीरंदाजी में दीपिका कुमारी महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। देश पर बरप रहा है कुदरत का कहर। हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक कई जिलों में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। किश्तवाड़ जिले के बाद अमरनाथ में बादल फट गया है। ये घटना अमरनाथ गुफा के पास बालटाल में घटी। यहाँ बाबा बर्फानी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दाचन तहसील के होंजार गांव में सुबह करीब 4:30 बजे बादल फटने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य
घायल हुए हैं। बंगाल के हासीमारा में तैनात हुआ राफेल। पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर बुधवार को राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन की तैनाती की गई। एयरफोर्स की ईस्टर्न कमांड के 101 स्क्वाड्रन में 6 राफेल विमानों को शामिल करने के साथ ही देश की पूर्वी सीमा पर पुख्ता निगरानी का इंतजाम हो सकेगा। यहां से चीन सीमा पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। इससे पहले अंबाला में राफेल की तैनाती की गई थी। पहली स्क्वाड्रन पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा की निगरानी करेगी। दूसरी स्क्वाड्रन भारत के पूर्वी सीमा क्षेत्र की निगरानी करेगी। पीएम करेंगे शिक्षा से जुड़े कई बड़े ऐलान। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को लेकर 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी आज 29 जुलाई को देश भर के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे, जिसमें शिक्षक, छात्र और अभिभावक सभी शामिल होंगे। इस मौके पर वे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े ऐलान भी करेंगे। इनमें सबसे अहम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम व स्थानीय भाषाओं में इंजीनियरिंग कोर्स का शुभारंभ शामिल है। खास बात यह है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में पढ़ाई बीच में छोड़ना भी अब बेकार नहीं जाएगा, बल्कि क्रेडिट के रूप में जमा रहेगा।